दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से अगर आप अपनी गोल सेटिंग को शुरू कर देते हैं तो आप अपने बड़े से बड़े सपनों को हासिल कर पाएंगे। नो मैटर कि अभी आप किस लेवल पर हैं, आप क्या हैं और आपके गोल्स कितने बड़े हैं। इस तरीके को दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे एलॉन मस्क, बिल गेट्स, और अब आपकी बारी है। आप जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे आप अभी कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर और कुछ भी। आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसकी गारंटी है। कई लोग गोल्स को प्लान करते हैं, सेट तो करते हैं, लेकिन वो लोग उसे अचीव नहीं कर पाते और फिर उनको विश्वास नहीं होता कि वो भी कभी अपने बड़े से बड़े सपनों को अचीव कर पाएंगे। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, आपको वो स्ट्रैटेजी नहीं पता, जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको यही स्ट्रैटेजी जानने को मिलेगी और हाँ, आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को प्रयोग करके अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। यही तरीका सफल लोगों ने भी अपनाया है, जिसमें बॉब प्रॉक्टर, जोसेफ मर्फी, निकोला टेस्ला जैसे लोग शामिल हैं। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए सुपर इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, डिटरमाइन योर गोल्स। ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप असल में किस चीज को पाना चाहते हैं और आप उसके लिए दृढ़ नहीं होंगे और आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या चीजें लाइफ में खुशी दे सकती हैं, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपनी इच्छा, अपना गोल, टारगेट डिसाइड करके उसे पूरे प्रबलता के साथ दिमाग में बैठाना होगा। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा तब होगा जब आप अपने गोल्स को शिद्दत से चाहेंगे। अब कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता और वो इसका महत्व नहीं जानते। जो लोग अपने गोल्स को डिटरमाइन करके उसके बारे में स्पष्ट रहते हैं वह दूसरे लोगों के मुकाबले जिंदगी में ज्यादा आगे जाते हैं। लेकिन गोल्स को चुनना जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। आपके मन में काफी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन आपको किसकी आवश्यकता है और किसकी नहीं, उसके बीच में प्रायोरिटी किसे देनी है, ये चुनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप चांद तक का सपना देखेंगे तो कम से कम आप तारों को तो हिट जरूर कर पाएंगे। इसलिए अच्छा बड़ा सपना डिसाइड करें। नंबर 2, ब्रेक योर गोल्स। इसका अर्थ है आपको अपने गोल्स को हिस्सों में डिवाइड कर देना है, यानी ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स और फाइनली डेली गोल्स को प्लान करना है। ये आपको स्ट्रेटेजी और अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये आपको प्लानिंग्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट या फिर किसी और परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना होगा कि अभी से लेकर परीक्षा में कितना समय है। मान लीजिए कि 1 वर्ष का समय है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स को डिवाइड करेंगे, यानी ब्रेक करेंगे। उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 साल में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ये आपका ईयरली टारगेट है। 1 महीने में 25 चैप्टर खत्म करेंगे, 1 हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और लास्टली आपका डेली गोल हो जाता है कि आप 2 से 3 दिन के बीच कम से कम 1 या 1.5 चैप्टर को बाय हार्ट कंप्लीट करेंगे, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। नंबर 3, मेक अ हैबिट टू अचीव योर गोल्स। आज के यंग यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो यही है कि वो लोग गोल्स और टारगेट सेट करते हैं लेकिन उसे अचीव नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरों को देखकर या फिर अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बात दिमाग में आ गई है कि रिजोल्यूशंस और टारगेट सिर्फ सेट करने के लिए होते हैं और इन्हें पूरा करने से कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए अगर वो शेड्यूल बना भी ले तो उनके आसपास के लोग उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं कि उनसे यह सब नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे पहले वाले यानी नंबर 2 स्टेप को करेंगे तब आपके सामने हर दिन के लिए एक प्लानिंग होगी और टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट होगा। हो सकता है कि आप पहले दिन या दूसरे दिन टारगेट्स कंप्लीट ना भी कर पाएं, लेकिन जब आप अपने अंदर जीवन को लेकर के या फिर गोल्स को लेकर के एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करेंगे तब आपके अंदर डेली गोल्स को पूरा करने के लिए इच्छा जागेगी। तब आप अपने सबकॉन्शियस में गोल्स पूरा करने की हैबिट बनाएंगे
और ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे पूरी तरह आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तब आप सबकॉन्शियसली ऐसा फील करेंगे कि जिस गोल्स को इंसान सेट करता है उसे अचीव भी कर सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ वही बातें आती हैं जिन्हें पूरा करने की एबिलिटी हमारे पास होती है। नंबर 4, मेक योर रिटन जर्नल। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हमारे गोल्स पर से हट करके इधर उधर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर चला जाता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप बार बार अपने दिमाग को गोल्स को लेकर के सिग्नल्स भेजते रहें, और ये तब और भी अच्छा होता है जब आप पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं, जिसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। और इस साइंटिफिक तरीके से कैसे करना होता है उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाकर के वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिए। जब आप उस तरीके से स्क्रिप्टिंग को करेंगे तब आप अपने गोल्स को लेकर के ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आप इसे डेली बेसिस पर कर सकते हैं। नंबर 5, वॉक अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। हमारे आसपास कई लोग हैं जो हमें अपने सपनों को लेकर के डिमोटिवेट कर देते हैं, जैसे तुम उस जॉब को नहीं पा सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, वो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। इन लोगों के कहने में आप बिल्कुल ना आए। आपको ये समझना है कि आपने जो सपना देखा है क्या वो आपके फ्यूचर के लिए सही है। अगर हाँ, तो अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले। और फिर आज जो लोग आपको रोक रहे हैं वो लोग यदि आपका अच्छा चाहते होंगे तो आपको फ्यूचर में शाबाशी देंगे, और यदि वो आपके हित में नहीं है तो फ्यूचर में भी उनका स्वभाव नहीं बदलने वाला। हाउएवर, कोई क्या करेगा इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी परमानेंट नहीं है। हमेशा आपके साथ कोई नहीं रह सकता। सिचुएशन से डील सिर्फ आपको करना है। इसके लिए सिर्फ आप ही को समझना होगा कि आपको अपने लाइफ में किस तरीके से सक्सेस को हासिल करना है। और इस बात को अपने ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हर समय अगर कोई होगा तो वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ्स या हस्बैंड्स नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम पावर होगी जो आपके अंदर ही निहित है। सिर्फ यही परमानेंट है और कुछ नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।